साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ऑनलाइन कक्षा है उनके संदर्भ में हमारा पाठ्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज का मेरा पुनः ये जो वीडियो है वो एमए प्रीवियस का जो तृतीय प्रश्न पत्र है मध्यकालीन काव्य उससे संबंधित है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्यकालीन काव्य का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। उसमें बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं हमारे वो पाठ्यक्रम में संग्रहित है। सूर का भ्रमर गीत सार, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, मीरा, घनान जैसे जो बड़े रचनाकार हैं उनके जो पद दोहे या उनके जो ग्रंथ हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में लागू हैं। तो देखिए, आज मैं पुनः एक बार आपके लिए तुलसी की जो विनय पत्रिका है उस विनय पत्रिका का पद लेकर के आया हूँ कि किस तरीके से तुलसी की जो विनय पत्रिका है वो भक्ति का एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भक्ति का महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के कारण प्राय उसमें से व्याख्या और प्रश्न हमारा निश्चित रूप में आता ही आता है। तो आज मैं पुनः एक बार व्याख्या का जो प्रश्न है वो आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, तुलसी का जो बहुत प्रसिद्ध पद है उसकी जो टेर है वो क्या है, जो मोहि राम लागत मीठे। यानी ये जो पद है कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है और इसकी जो व्याख्या है वो हमारे को करनी पड़ती है। तो देखिए, आप इस पद की व्याख्या में किस तरीके से तुलसी ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है, किस तरीके से तुलसी संसार के प्रति हमारी जो माया मोह होता है उसके प्रति हमारा जो आकर्षण होता है और जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी क्या स्थिति बनी रहती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे रूप में, बहुत सुंदर रूप में उन्होंने चर्चा की है। देखिए आप कि तुलसी का ये जो पद है विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि यद्यपि हम देखते हैं कि तुलसी का जो रामचरितमानस है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है अपेक्षाकृत विनय पत्रिका के, पर फिर भी हम देखते हैं कि विनय पत्रिका के अगर वास्तव में देखा जाए तो तुलसी को हम भक्त कवि के रूप में मानते हैं और उनकी जो भक्ति है वो वास्तव में मानस तो अपनी जगह है सही। देखिए, रामचरितमानस एक कथात्मक ग्रंथ है, उसमें राम की कथा के माध्यम से तुलसीदास ने अपने विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त किया है। लेकिन वास्तव में मानस के अंदर जहां जहां उनके भक्ति संबंधी उद्गार प्रकट होते हैं उन भक्ति संबंधी उद्गारों को हम केवल एक संकेत मान सकते हैं और उन भक्ति के वो जो सही संकेत है, अगर उनकी सही व्याख्या है, उनकी पूरी परिपूर्णता है, वो हमें विनय पत्रिका में देखने को मिलती है। यानी विनय पत्रिका में तुलसी ने अपने भक्त हृदय को पूरी तरह खोल करके रख दिया है। तो देखिए, उनका ये जो पद है किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, क्या कहता है रचनाकार। पहले पद मैं आपके सामने पढ़ता हूं, उसके टेर क्या है कि जो मोहि राम लागत मीठे। क्या कहते हैं तुलसी की, यदि मुझे राम मीठे लगते, अर्थात मेरे मन में भगवान की भक्ति होती, ईश्वर के प्रति आस्था होती, तो क्या कहता है रचनाकार आगे, तो नवरस शट रस अन रस वे जाते सब सीठे, बंचक विषय विविध तनुधरी अनुभवे सुने अरु डीठे, यह जानतु हृदय आपने सपने न अघाई उबीठे, तुलसीदास प्रभु सो एकई बल बचन कहत अति डीठे, नाम की लाज राम करुणा कर कही न दिए कर चीठे। क्या कह रहा है रचनाकार, देखिए आप क्या कहना चाह रहा है कि अपने, यदि हम मानते हैं कि तुलसी बहुत बड़े भक्त थे, पर कोई भी जो सच्चा भक्त होता है वो अपने आप को क्या है, कभी सच्चा भक्त नहीं मानता। वो अपने आप को क्या मानता है, सांसारिक विषय वासनाओं में लीन एक सामान्य व्यक्ति, पापी व्यक्ति के रूप में अपने को वो स्वीकार करता है। तो तुलसीदास अपनी इसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो मोहि राम लागते मीठे, कि हे मेरे मन, अगर तुझे राम मीठे लगते, यानी तेरे मन में क्या होता, राम जी के प्रति प्रेम होता, तेरे मन में सच्ची भक्ति होती, यदि मुझे श्री राम जी मीठे लगे होते तो क्या होता, तो नवरस नोरस, साहित्य के जो नोरस है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक आदि, उनके बारे में हम जानते ही हैं। तो क्या होता, तो नवरस षट रस और षट रस यानी षड व्यंजन, भोजन के जो रस जिनको षटरस व्यंजन के रूप में हम जानते हैं, खट्टा, मीठा, तिक्त, कड़वा जो भी होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, मिठाई, तो उनसे प्राप्त होने वाले सांसारिक जो आकर्षण के रस हैं वो हो गए एक प्रकार से। तो क्या कहना चाह रहा है तुलसीदास जी कि तो नवरस षट रस अनरस वे जाते, ये सारे के सारे मेरे लिए क्या हो जाते हैं, अनरस हो जाते। अनरस अर्थात जिनका कोई महत्व मेरे लिए नहीं है, अर्थात ये एक प्रकार से मेरे लिए सब क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, जब मुझे राम नाम का जो रस है, राम का जो नाम है वो रस अगर मुझे प्रिय हो जाता, राम का नाम यदि मुझे प्रिय हो जाता, मेरे मन में सच्ची भक्ति अगर जागृत हो जाती,
तो मैं क्या करता, इन सारे रसों को त्याग देता। ये सारे रस काय का प्रतीक है? भौतिकता के प्रतीक है, सांसारिक माया मोह के प्रतीक है, सांसारिक आकर्षण के प्रतीक है। आज ये मिठाई खाएंगे, आज ये नमकीन खाएंगे, आज ये करेंगे, वो करेंगे। साहित्य का जो श्रृंगार रस है, सौंदर्य रस है, क्रोध रस है, ये सब क्या है? हमारे मनोभाव हैं। तो मैं इन सारे मनोभावों से क्या होता? मुक्त हो जाता और पूरी तरह भक्ति के अंतर्गत लीन हो जाता। ये सारे के सारे क्या हो जाते? सीठे हो जाते। सीठे माने फीके हो जाना, यानी मेरे लिए ये सारी चीजें फिर क्या हो जाती? बैसवादी हो जाती। और आगे क्या कहते हैं, देखिए रचनाकार कवि कि वंचक विषय विविध तनुधरी अनुभवे सुने अरु डीठे, कि मैं इस बात को जानता हूं, अनुभव से ये बात कह रहा हूं कि मैं नाना प्रकार के शरीर धारण करके, यानी विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त हो गई। हम मानते हैं ना कि जो है 84 लाख योनियां हमारी यहाँ मानी गई है, तो विविध प्रकार की योनियां मैंने प्राप्त कर ली। अब तक न मालूम कितने जन्म जन्मांतर जो मेरे हो चुके हैं। तो मैंने नाना प्रकार के शरीर धारण करके ये अनुभव कर रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ। और मैंने सुना भी है कि विषय सारे ठग हैं। वंचक यानी कि ठगना, यानी ये संसार की जो विषय वस्तु है, संसार की जो विषय वासना है, ये सब क्या है? ठग हैं, लुटेरे हैं। ये हमारे को क्या करते हैं? अपने पाश के अंदर, अपने मुंह के अंदर बांधे रखते हैं। वंचक विषय विविध तनुधरी, यानी विविध प्रकार के शरीर धारण करके, अर्थात अनेक प्रकार की योनियां धारण करके, न मालूम कितनी योनियां मैंने धारण की, उसके बाद मनुष्य जन्म में आया हूं। तो उन सारे अनुभवों के आधार पर ही मैं कहता हूं कि ये जितने भी विषय वासनाएं हैं, विषय जितने भी माया मोह हैं, ये सारे के सारे ठग हैं। और मैंने इस बात को सुन लिया है, जान लिया है, ये पूरी की पूरी तरह क्या है? ये सारे के सारे बड़े ढीठ हैं, बड़े मजबूत हैं। ये पूरी तरह लुटेरे हैं एक प्रकार से, मतलब। और इनसे छूटे बिना हम किसी भी प्रकार से ईश्वर की आराधना को नहीं कर सकते हैं। यह जाना तो हृदय आपने, कि मेरा हृदय इस बात को जानता है, मेरा मन इस बात को जानता है कि संसार के विषय वासना माया मोह प्रभु भक्ति नहीं करने देते हैं। तो भी क्या होता है? यह जाना तो हृदय आपने सपने न अघाई उबीठे, फिर भी मैं क्या करता हूं? स्वप्न में भी इनसे उबता नहीं। यानी बार बार मेरा मन क्या होता है? इन्हीं में लगा रहता है। हम स्वप्न में भी इनसे तृप्त होकर के इनको छोड़ने का प्रयास नहीं करते। उबेठ माने उब जाना, इनको छोड़ने का प्रयास करना। कहने का मतलब संसार की दो स्थितियां, एक तो भक्ति और एक सांसारिक आकर्षण, माया मोह, खाना पीना, लोभ मोह, स्त्री के प्रति प्रेम, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों को मैं जानता हूं कि ये जो विषय वासना है, ये जो माया मोह है, ये ठग हैं, लुटेरे हैं, हमारे जीवन को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम इनसे एक पल के लिए भी मुक्त नहीं हो पाते। यहां तक कि स्वप्न में भी हम इनको छोड़ नहीं पाते और इनसे कभी उबते ही नहीं है। सारा जीवन अंतिम क्षणों तक इन्हीं में हमारा लगा रहता है, जबकि हम जानते हैं कि ये हमारे जीवन को क्या है? नष्ट करने वाले हैं। तो यह जानो तो हृदय आपने, कि मैं अपने हृदय से इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि भाई ये सारी चीजें व्यर्थ बेकार है, लेकिन फिर भी इनसे कभी उबता नहीं हूं। लगातार मेरा जो मन है वो इन्हीं में डूबा रहता है, लगातार मेरा मन इसी प्रकार की विषय वासनाओं के अंतर्गत लीन रहता है। तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल है। प्रभु अब तो एक ही बल है। कौन सा बल है? आपके नाम का बल है। केवल आपके नाम की जो ताकत है वही मुझे क्या कर सकती है? इन सारे विषय वासनाओं से छुटकारा दिला सकती है। तो तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल बचन कथ अति डीठे, कि मैं जो है मतलब मैंने ये बात देख करके कह रहा हूं। डीठे माने दृष्टि शब्द है यहां पर, ये देखने से इसका अर्थ कि तुलसीदास क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें मैंने अनुभव कर ली है और अब मैं ये बात विश्वास के साथ पूरी तरह कह सकता हूं, केवल आपका जो नाम है वही इन सारी चीजों से हमें बचा सकता है। तो तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, तुलसीदास अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से एक ही बल पर ये डिठाई भरे वचन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, आप अपने नाम की लज्जा रखने के लिए किस किस के में सबके ऊपर दया करते हैं, आप इस बात की कोई परवाह नहीं करते हैं। तो आप क्या करें? मेरे ऊपर भी इस प्रकार की दया करें, मेरे ऊपर भी इस प्रकार की कृपा करें, ताकि मैं आपके नाम के बल पर क्या करूं? इन सारे संसार के माया मोह से छूट जाऊं, मोक्ष गति प्राप्त कर लूं। तो तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल बचन कथ अति डीठे, नाम की लाज राम करुणा कर, कि हे करुणाकर, हे करुणा के भंडार, आप अपने नाम की लज्जा रखिए, आप अपने नाम की मर्यादा रखिए। और क्या करो भाई? कहीं न देर कहीं न दिए कर चीठे, कि आपने न मालूम कितने पापियों का उद्धार कर दिया है अपने नाम की इज्जत रखते हुए, अपने नाम की मर्यादा रखते हुए। तो अपने नाम की इज्जत और मर्यादा रखते हुए क्या करो? मेरा जैसा जो पापी है उस मेरे जैसे पापी का भी आप उद्धार करें, मुझे अपनी
शरण मिले, अर्थात मुझे संसार की ये जो माया मोह है, विषय वासनाएं, इनसे दूर करके और जो है मुझे पूरी आपकी जो पवित्र भक्ति है वो प्रदान करने का दृष्ट करें। तो कहने का मतलब देखिए आप, इसमें रचनाकार ने बहुत जबरदस्त व्यंग्य किया है। व्यंग्य अपनी आत्मा के ऊपर है कि किस तरीके से रचनाकार ये कहना चाह रहा है कि भाई हम जब तक संसार के विषय वासनाओं में लीन रहेंगे तब तक किसी भी स्थिति हम ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें संसार के विषय वासनाओं में हमें से दूर रहते हुए और हम ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से तुलसीदास ने इस पद में किस तरीके से अपना जो भक्ति संबंधी भाव है उसको प्रकट किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसकी जो ब्रजभाषा है वो बहुत अत्यंत सरल और सहज रूप में रचनाकार ने यहाँ पर व्यक्त की है। देखिए बीच बीच में जो जहाँ तक अलंकार है, इसमें वंचक विषय विविध तनु में हम अनुप्रास अलंकार मान सकते हैं। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, जो कोई व्याख्या हम करते हैं तो उस व्याख्या के अंतर्गत हमें बीच बीच में इस प्रकार की टिप्पणी भी देनी चाहिए। तो साथियों, आज के लिए विनय पत्रिका का यह पद बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसको आप वापस एक बार अपनी पुस्तक से पूरी तरह अध्ययन करें, देखें और इसको समझें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए देख करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहे। धन्यवाद। अगले चैनल के अंदर या अगले एपिसोड में मैं आपके लिए सूर का कोई दूसरा पद लेके आऊंगा। सूर का जो भ्रमर गीत सार है उसके जो पद हैं वो भी बहुत क्लिष्ट होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।